बताया जाता है कि देखो देव स्थान तो ये है ही यहाँ पर। तो ऐसा बताया जाता है कि आसपास के जो लोग हैं कई बार यहाँ पर किसी के होने की आहट भी सुनाई देती है, किसी के होने का एहसास सुनाई देता है। ये सिंहासन और ऊपर इसके धर्मचक्र बना हुआ तोड़ है। दी गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसको तोड़ा गया है। तो आप देखिए यहाँ की जो लीला है वो भी जानेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। राधे राधे सभी भक्तों के लिए मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। तो भक्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी दर्शन कराए तीर्थराज विमल कुंड के जो पीछे हैं, तो यहाँ से अब हम चलते हैं अपनी नई वीडियो की तरफ, नई यात्रा की तरफ। 84 खम्भे जो कि कामबन में ही स्थित हैं, यहाँ से थोड़ी दूरी पर 84 खम्भों की तरफ वहाँ की क्या लीला है वहाँ पे चल के जानते हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते जाइए, जिससे जो भक्त नहीं आ पा रहे हैं उनको घर बैठे ही ऐसे दर्शन प्राप्त हो सकें। तो चलिए भक्तों, चलते हैं 84 खम्भों की ओर। गाड़ी पर बैठ चुके हैं और चल रहे हैं 84 खम्भों की ओर। राधे राधे। तो भक्तों, अभी हम आ चुके हैं 84 खम्भों पर। आप देख रहे हैं सामने ये 84 खम्भे का मुख्य द्वार है। यहाँ से एंट्री करते हैं और चलते हैं अंदर। सामने आप देख रहे हैं यहाँ का ऐसा कुछ नज़ारा है, काफ़ी प्राचीन ये स्थान है। तो चलिए अंदर चल के आपको दर्शन कराते हैं और यहाँ की क्या लीला है वो भी जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो अभी मैं खड़ा हूँ 84 खम्भे के मुख्य द्वार पर। आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ा गेट है इस मुख्य द्वार पर। आप देख रहे हैं ये, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पत्थर हैं ये काफ़ी प्राचीन लग रहे हैं, देखने में काफ़ी जर्जर हो रखे हैं ये पत्थर, क्योंकि ये आज का नहीं बहुत ही प्राचीन है स्थान है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं, आपको अंदर की तरफ से दर्शन कराते हैं 84 खम्भों के। ये देखिए इसकी प्राचीनता को, इसकी भव्यता को आप देख रहे हैं, इसके नज़ारों को। तो आपको सबसे पहले थोड़ा आगे ही आते यहाँ पर जो मेन गेट लगा हुआ दिखेगा, ये लकड़ी का दरवाज़ा है। ये काफ़ी प्राचीन यह दरवाज़ा है, बहुत ही विशालकाय दरवाज़ा लगा हुआ है। ये देखिए दोनों तरफ मैं आपको इस दरवाजे को दिखाऊं, ये बहुत ही विशालकाय दरवाज़ा है यहाँ पर 84 खम्भों पर। इससे थोड़ी अंदर की तरफ एंटर करते ही आपको जो दिखेगा यहाँ पर बहुत ही सारे खम्भे दिखेंगे, क्योंकि इनका नाम ही 84 खम्भा है। आप देखिए जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जारी होगी आपको खम्भे ही खम्भे दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पर खम्भों पर एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, ये देखिए ये जितनी भी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं हमारे सनातन की, ये दिखाई दे रही हैं। जैसे ये नाग हैं ये, और यहाँ पर देखिए ये ठाकुर जी की मूर्ति प्रतीत हो रही है, जो कि ये तोड़ दी गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसको तोड़ा गया है। तो आप देखिए यहाँ की जो लीला है वो भी जानेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि पीछे यात्रा करते हुए महाराज जी हमें यात्रा करा रहे हैं, पंडित वेदाचार्य रवि भारद्वाज जी, जो कि ऊंचा गांव में विराजते हैं। तो इनसे जानेंगे यहाँ की जो लीला है यहाँ की 84 खम्भों में। तो महाराज जी बताइए हमारे। राधे राधे सभी भक्तों को। भक्तों, पिछली वीडियो में आपने विमल कुंड के दर्शन किए थे और अब इस स्थान पर हम आए हैं जिसको 84 खम्भे के नाम से जाना जाता है और पांडवों का अज्ञातवास भी कहते हैं। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि महाभारत के समय पर पांडवों को अज्ञातवास दिया गया था, तो उसमें कुछ समय उन्होंने इस स्थान पर पुराना वृंदावन आदि वृंदावन काम्यवन में 84 खम्भा इस स्थान पर बिताया था। तो आपको यहाँ के दर्शन कराते हुए हम चलते हैं। देखिए इसी स्थान पर जो खासियत है यहाँ की, यहाँ आपको खम्भे ही खम्भे नज़र आ रहे हैं। इसको 84 खम्भे के नाम से जाना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि इन खम्भों को आज तक कोई भी 84 गिन नहीं पाया। कुछ विदेशी लोग भी आए थे, उन्होंने 84 यहाँ रुमाल बांध कर देखे, 84 घोड़े बांध कर देखे। कभी घोड़े ज़्यादा पड़ जाते हैं, कभी खम्भे ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार की कुछ लीलाएँ यहाँ पर हुई हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप जब खम्भों पर यहाँ पर गौर डालोगे, आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई कुछ आकृतियाँ देखने को मिलेंगी, कुछ पहचान देखने को मिलेगी। जैसा कि हम आपको आकृति दिखाएं, जैसा कि ये आप देख सकते हो, ये जो कढ़ाई है ये राजस्थानी कढ़ाई इसको कहा जाता है। ये राजस्थान है, राजस्थानी कढ़ाई है। यहाँ नृत्य लीला, ये आप देख सकते हो, ये नृत्य लीला दिखाई गई है यहाँ पर। और आगे की ओर जब हम बढ़ें तो जो कलश जिसे हम कहते हैं, ये कलश की लीला यहाँ पर देख सकते हो। अब कलश स्थापित है यहाँ पर। सनातन में कलश का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। आप देख रहे हैं एक कलश बना हुआ है यहाँ पे। इसी प्रकार से आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ
आप यहाँ देख सकते हो कितना पुराना जो है, और ये आज का नहीं है, ये द्वापर युग का बना है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से सुने कि ये जो है ये आज का नहीं है, कोई 100-200 साल पुराना नहीं है। ये बना हुआ है द्वापर युग का, यानी स्वयं भगवान कृष्ण के युग का, महाभारत युग का। क्योंकि इस स्थान पर यहाँ पर स्वयं पांडव आकर के अज्ञातवास इन्होंने अपना पूर्ण किया था, अज्ञातवास उन्होंने यहाँ समय पर बिताया है। ऐसा ही जैसा कि आप आगे चलेंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ कुछ पुरानी कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। आइए, तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कितना प्राचीन स्थान है। और ये जो एक दरवाज़ा जैसे होता है, या हम कहें कि बगल में सैनिक खड़े होते हैं, सिंहासन के बगल में सैनिक खड़े होते हैं, उस प्रकार का ये स्थान जो है बना हुआ है। कुछ थोड़ा टूटा हुआ है, यहाँ पर ये खंडित किया गया है। आपको याद होगा कि मुग़लों के समय पर जो अंग्रेज़ आए थे, उन्होंने हमारे सनातन धर्म के जितने प्राचीन मंदिर थे या जितने प्राचीन स्थान थे उनको ध्वस्त किया गया था, सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश करी थी। तो ये उस समय का थोड़ा सा खंडित स्थान हो चुका है। तो आप इस सिंहासन को भी देख सकते हो, जिसको धर्मराज युधिष्ठिर का सिंहासन कहा जाता है। ये आप देख सकते हो कितना प्राचीन सिंहासन है यहाँ पर। ये पीछे ऊपर देख रहे हो धर्मचक्र जो बना हुआ है, ऊपर इस पर आज भी निशान पड़ा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हो। ऊपर जाकर के जब आप देखोगे ये सिंहासन और ऊपर इसके धर्मचक्र बना हुआ है। तो इस पर स्वयं जो धर्मराज युधिष्ठिर थे वो यहाँ विराजते थे। और इसके बगल में जो आप स्थान देख रहे हो यहाँ पर, ये 4 पांडव जो धर्मराज युधिष्ठिर जी के भाई थे, जैसे भीम हैं, अर्जुन हैं, तो उनके ये नकुल सहदेव, इनके ये जो है यहाँ स्थान थे। यहाँ पर बड़े भाई विराजते थे, यहाँ पर 4 भाई विराजते थे। तो ये उन्हीं का सिंहासन है। तो यहाँ पर वो गुप्त रूप से रहा करते थे भगवान कृष्ण के समय पर। तो उस समय का ये सिंहासन आज भी बना हुआ है। और इन्हीं सिंहासन पर भी आज भी आप यहाँ कलाकृति पुराने समय की आप देख सकते हो। और ये पत्थर भी उसी समय का है। देखने में काफ़ी प्राचीन लग रहा है। हाँ, तो ये हमारे जो है ब्रज की परंपरा, या हम कहें ब्रज की महत्वता को संजो कर रखा हुआ है ब्रजवासियों ने। हमारे ब्रज की खास चीज़ें हैं जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से आती है, जो सनातन धर्म की पहचान है। तो जो हमारे सनातनी हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, जिन्हें हिंदू धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, या ये कहते हैं कि भैया उस समय पर कुछ नहीं था, ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब काल्पनिक नहीं है। ये स्थान, ये लीलाएं आज भी मौजूद हैं। बस इन चीज़ों को खोजने वाला चाहिए, और जिसको कि हम मेहनत कर करके आप इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, ये भैया हमारे खोज करके आपको ये चीज़ें दिखा रहे हैं। तो इनकी मेहनत को सफल करें, यात्रा में जुड़े रहें, और हो सके तो स्वयं आकर के इन चीज़ों को देखें। और जो नहीं आ सकते वो इस चैनल के माध्यम से देखें। आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आप हमारे ब्रज की, हमारे सनातन धर्म की प्राचीन चीज़ों को आप देख सकते हो। सनातन धर्म की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, स्थान हैं, उनकी आप जानकारी ले सकते हो। तो आगे की लीला के बारे में अब भैया बताएंगे। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया, यहाँ पर जो सनातन की कलाकृतियाँ कितनी यहाँ पर दर्शाई गई हैं, आप देखिए। ये देखिए, बहुत ही प्राचीन जर्जर हो रखा है ये स्थान, क्योंकि इस पे आक्रमण किया गया है कई बार। औरंगजेब के शासनकाल में अंग्रेज़ों ने इस पर आक्रमण किया है और हमारे सनातन को मिटाने की पूरी कोशिश की गई है। मैं आपको एक नहीं कई स्थान पर दिखाऊंगा जैसे हमारे सनातन की मूर्तियों को तोड़ा गया है। तो आ जाइए, मैं आपको इधर की साइड लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाऊँगा हमारे जो सनातन की मूर्तियाँ हैं उनको खंडित किया गया है। ये देखिए, ये आपको देखने में ही प्रतीत हो रही है, ये हमारे ठाकुर जी की मूर्ति है। इसको ये तोड़ा गया है, इसको खंडित किया गया है। इधर भी आप देख रहे हैं, ये ठाकुर जी की मूर्ति प्रतीत हो रही है। ये देखिए, चारों तरफ इधर कोनों पे जिधर देखेंगे मूर्तियों को खंडित किया गया है। ये औरंगजेब के शासनकाल में, ये जब अंग्रेज़ आए थे भारत, तो उन्होंने सनातन को मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सनातन को मिटा नहीं पाए। यहाँ पर देखिए, बहुत ही ये सुंदर स्थान है, बहुत ही प्राचीन, बहुत ही भव्य और अलौकिक स्थान है। ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये किसी की मूर्ति प्रतीत हो रही है। ये देखिए, ये मुख है। और मैं आपको आगे भी दिखाऊं, ये देखिए, यहाँ पर ये हमारे सनातन का कलश बना हुआ है ये। और ये देखिए, ये सनातन की जो, ये देखिए, ये
सनातन से संबंधित ही ये कलाकृतियाँ बनी हुई हैं इस पर। और यहाँ पर देखिए इस जगह को, ये सारी मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं, ये खंडित कर दी गई हैं। ये इस खम्भ पर देखेंगे, इस पर देखेंगे, ऐसा माना जाता है इन खम्भों को कोई आज तक गिन नहीं पाया है। अंग्रेज भी आए थे, अपने 84 रूमाल बांध कर देखे उन्होंने, उन पर भी ये गिने नहीं गए। 84 घोड़े लेकर आए, कभी ज़्यादा पड़ जाते कभी कम पड़ जाते हैं। यहाँ की और भी लीला है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ये काफ़ी पुराना स्थान हो चुका है, ये काफ़ी जर्जर भी हो रखा है, लेकिन आज भी इतना पुराना होने के बावजूद ये बहुत ही अनोखा और देखने लायक स्थान है। तो यहाँ पर कुछ अजीब घटनाएं भी घटती हैं इस स्थान पर। महाराज जी से जानेंगे। ऐसा सुना है महाराज जी मैंने, यहाँ पर कुछ अजीब सी घटनाएं भी होती हैं। हाँ, यहाँ ऐसा बताया जाता है कि देखो देव स्थान तो ये है ही यहाँ पर, तो ऐसा बताया जाता है कि आसपास के जो लोग हैं कई बार यहाँ पर किसी के होने की आहट भी सुनाई देती है, किसी के होने का एहसास सुनाई देता है। यहाँ पर कोई वास कर रहा है, जैसे यहाँ पर कोई वास कर रहा है, जैसे कोई कार्य अपना हम करते हैं तो खटपट की आवाज़ आती है। जैसे मान लो कोई पत्थर तोड़ रहा है तो पत्थर तोड़ने की आवाज़, या कोई आदमी अपना कार्य कर रहा है तो उसका कार्य करने की आवाज़। तो ऐसा यहाँ प्रतीत होता है आज भी, चाहे वो देव हैं या अन्य कोई है, ये तो ठाकुर जी जाने, लेकिन रात्रि में यहाँ होने का एहसास आज भी इस स्थान पर होता है। हाँ, हर चीज़, कोई भी कार्य करेगा, जैसे चक्की, जैसे पुराने समय पर क्या होता है कि चक्की चलाते थे, जैसे चक्की चलाना हुआ या चलना हुआ, ढोलक बजाना हुआ या मजीरे बजाना हुआ, कुछ प्रकार के एहसास ऐसा यहाँ प्रतीत होते हैं, जिनको एहसास करने के लिए यहाँ ब्रज का वास करना पड़ता है। हर किसी को वो एहसास नहीं हुआ। जो यहाँ रहता है, जिसका मन साफ है, जो यहाँ वास्तविक ठाकुर जी की लीला देखने के लिए आता है या उसको महसूस करने के लिए आता है, तो उन्हीं को ये एहसास होते हैं, ऐसा यहाँ प्रतीत है। तो यहाँ पर जो रात्रि में चमत्कार होते हैं वो महाराज जी ने आपको बताया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी।